अरविंद केजरीवाल हमला करेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे जाने नहीं देगा। जेल से वोट नहीं मिलती है, जेल से गैंग चलते हैं। शर्म की बात है, जो इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था आज इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बन गया है। तो चोर तो यही कहेगा ना मैंने चोरी नहीं करी, उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। सरकार अगर अपनी ही नीति को वापस ले रही है तो वह जानती है कि उन्होंने घोटाला किया है और घोटाला सामने आ गया। एक झूठा बोल भी कह सकता है, एक भ्रष्टाचारी बोल भी कह सकता है। क्या जवाब दे पा रहे हैं? स्वागत है आपका वीएफ समाचार में। मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के आईटीओ में है। हाँ, आप मेरे पीछे तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं को देख रहे होंगे, नेता को देख रहे होंगे और जिस तरह से वो आगे जो है केजरीवाल की तो जो पुतला है उसको जो है मार रहे हैं झंडे से, डंडों से। केजरीवाल के पुतले की पिटाई कर रहे हैं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता और काफ़ी आक्रोश में जो है सभी नेता हैं और एकजुट होकर यहाँ पर जो है केजरीवाल की पुतले को पीट रहे हैं और अभी पुतले का दहन भी किया जाएगा। पुतले को जिस तरह से जो है यहाँ पर आक्रोश बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं और लगातार पुतले की जो है पिटाई कर रहे हैं। पुतले को जो है फाड़ दिया है और उसको पूरा तार तार कर दिया है। पुतले को झंडा जो है वो लहराया जा रहा है और बैरिकेड्स हाथों में आपको दिखेगा कि भ्रष्टाचार, केजरीवाल इस्तीफा दो, शर्म करो। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आज दिल्ली में एकजुट हुए हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका वीएफ समाचार में। आज जो है प्रदर्शन कर रही है भाजपा केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शर्म की बात है कि इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद, इतने सबूतों के बाद जिस तरह से माना जा रहा है कि केजरीवाल सरगना था शराब घोटाले का और जिस तरह से बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा है कि दो तरह के कानून नहीं हो सकते, एक साधारण नागरिक के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, और सुल्तान साहब के लिए, सीएम साहब के लिए। ये शर्म की बात है, जो इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था आज इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बन गया है और जिन लोगों को वो कट्टर बेईमान कहता था वो लोग उसके संरक्षण में खड़े। सोचने वाली बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि ये जो है आज़ादी के बाद का भाजपा का सबसे बड़ा षड्यंत्र है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उसको साजिशन जो है गिरफ्तार किया गया है ताकि वो प्रचार न। एक झूठा बोल भी कह सकता है, एक भ्रष्टाचारी बोल भी कह सकता है। क्या जवाब दे पा रहे हैं? कौन है विजय नायर, कौन है समीर महेंद्रू, कौन है के कविता, जो पीएस है मनीष सिसोदिया के सी अरविंद, जो बुच्ची बाबू हैं के कविता के, और जो पूरी साउथ लॉबी है, क्यों राजस्व कम हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है और हाईकोर्ट ने कह दिया है कि सियासी दलीलें काम नहीं करेंगी। सच बोलना पड़ेगा, कानून कानून है और कानून सबके लिए बराबर है। संजय सिंह कह रहे हैं जो ईडी है उसके पास एक भी जो गवाह है वो माननीय गवाह नहीं है और ईडी जो है वो जो मनी ट्रेल असली हुआ है वो भाजपा ने किया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जिस तरह से अभी शरद चंद्र रेड्डी का नाम सामने आया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उस पर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि अप्रूवर को बेल देने का काम जो है ना वो अदालतों का है, ईडी और सीबीआई का नहीं है। वो भी उसके और भी टिप्पणी दी है और एक अप्रूवर नहीं है, कितने अप्रूवर्स हैं आप खुद सोचिए, कितने स्टेटमेंट्स हैं। 14 तो गिरफ्तारियां हुई हैं, मनीष सिसोदिया को भी बेल नहीं मिली। ये सब सोचने वाली बातें हैं ना। तो भाजपा की जिला अध्यक्ष जो थी वो हमारे साथ जो है बातचीत कर रही थी और मौजूद थी वीएफ समाचार के इंटरव्यू में। उनसे बातचीत करी, जाना कि वो जो है क्या कहती है गिरफ्तारी को लेकर और केजरीवाल को लेकर क्या कहती है। इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, क्या संदेश है? उनको याद दिला रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ भ्रष्टाचार जो है उसके पुख्ता सबूत कोर्ट में प्रस्तुत हो गए हैं। कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी है। 25 मिनट तक जजमेंट को पढ़ने में लगे और हर लाइन के अंदर यही लिखा था कि केजरीवाल के खिलाफ इतने सबूत हैं कि हम उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। हम उन्हें याद दिलाने के लिए आए हैं कि भाई अब आपको कोई मॉरल राइट नहीं है, टेक्निकल राइट नहीं है दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने का। आप दिल्ली की जनता का विश्वास खो चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो तो लगातार ये बोल रही है कि ये जो पूरी साजिश जो है वो भाजपा द्वारा रची गई है और प्रचार ना करने दिया जाए। हाईकोर्ट तो हम नहीं बनाते ना। हाईकोर्ट से बड़ी क्या चीज़ होती है। न्यायाधीश ने 25 मिनट तक कितनी पुख्ता बातें कही हैं, इसके बाद उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको हाईकोर्ट से जो है रिहाई मिली है, ईडी को
फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने, उसी तरह से आज उनको भी जो है रिहाई। ठीक है, वो जब होगा तब देखा जाएगा, तब बात करेंगे आपसे। अभी तो हम जो जजमेंट आया है और उसके बारे में इतना स्पष्ट एंडोर्समेंट किया है हमारे 2 साल के स्टैंड का, उसकी बात कर रहे हैं आज। लेकिन सौरभ भारद्वाज जो है, तो ये थे पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनसे हमने बातचीत करी, जाना। और भी कई बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो हैं वो केजरीवाल की इस्तीफे की मांग यहाँ पर जो है कर रहे हैं। जोश है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, एकजुट होकर केजरीवाल के गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है एकजुट हुए हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं कि केजरीवाल चोर है और गली गली में शोर है। भाजपा के जो तमाम जो बड़े नेता हैं और जो सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है केजरीवाल के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे हैं और एक ही मांग दोहरा रहे हैं कि केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है और इसीलिए दिल्ली की जनता से जो है उन्होंने जो है धोखा किया है और उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के तौर पर। कार्रवाई बता रही है और गिरफ्तारी। ये ऐसा उनके पास कुछ है नहीं, वो संविधान को मानते नहीं। उनको जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये सब बेकार है। जब न्यायालय उनके पक्ष में कोई डिसीजन देती है तो कहते हैं न्यायालय ठीक है। जब न्यायालय क्या नाम है विपक्ष उनके खिलाफ कोई निर्णय देती है जो तथ्यों के आधार पर और जो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है, उसको कहते हैं कि न्यायालय ठीक नहीं है। तो इनके बारे में क्या कहना है, तो वैसे ही भ्रष्ट लोग हैं, इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई समय नहीं है। तो चोर तो यही कहेगा ना मैंने चोरी नहीं करी, उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। आज सुप्रीम कोर्ट गई है आम आदमी पार्टी, उनको उम्मीद है कि जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें जो है न्याय मिलेगा और उनकी भी रिहाई हो। देखिए, ये न्यायालय का कार्य है, क्या सही है क्या गलत है मैं उसमें नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन हमें जो है जो कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किए हैं, जो उनकी याचिका को खारिज किया है, वो साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उसको खारिज किया गया है। और जो वकील साहब है उनको कहा गया, जो उन्होंने क्वेश्चन किए, उन्होंने कहा स्पष्ट है इनको पहले सम्मन पर प्रस्तुत होना चाहिए था। तो ये आपके निर्दोष थे, क्यों इन्होंने 10 सम्मनों की क्या नाम है इंतज़ार किया। और जब अदालत ने उन्हें कह दिया कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहते, तो फिर ईडी को अधिकार है, उन्होंने जो किया वो ठीक किया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो ईडी के पास 3 गवाह है, जो भी गवाह है वो सारे झूठे हैं और क्या कहते हैं उनको जो है बयान जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देकर उनसे गवाह। देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है, आप न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 164 में जो उन्होंने बयान दिए हैं, एक जज साहब के सामने दिए और न्यायालय में आके दिए कि मैंने जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब तो आम आदमी पार्टी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो न्यायालय व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो इसके विषय में क्या कहा जा सकता है। जो न्याय व्यवस्था उनके पक्ष में जाए तो ठीक है, विपक्ष में जाए तो गलत है। तो इसलिए ये सब गलत हैं ये लोग। ये जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि जो ईडी सीबीआई है वो जो सच्ची में जो मनी ट्रेल निकला है वो शरद रेड्डी जैसे जो कारोबारी थे उनके द्वारा बीजेपी को चंदा देने के बाद निकला है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। देखिए, ऐसा है, ये सब गलत है। कोई भी है तो न्यायालय ने कहा है ना, न्यायालय ने स्पष्ट कहा है। ये क्या नाम है, यदि आपको कहीं गलत लगता है तो आप कहिए ना, आके कहिए अपनी बात को न्यायालय में। न्यायालय पर देखे कि क्यों वो इंतजार कर रहे हैं, क्यों वो मीडिया के सामने सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। यदि कहीं ऐसा पाया जाएगा तो न्यायालय उस चीज़ को स्वयं देखेगी। तो इसलिए कहना खाली ये केजरीवाल के खिलाफ भाजपा या केंद्र सरकार अभियान चला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता था चुनाव की डेट आने वाली है, सबको पता था, पूरे देश का, पूरे विश्व को पता था कि मई में चुनाव होने वाले हैं। तो उनको पहले सम्मन पर जब ये कार्रवाई चालू हुई थी, तब उसी समय जो अक्टूबर में उनको पहला सम्मन दिया गया, तो उसी सम्मन पर उनको उपस्थित होना था। और क्यों वो इतने महीने लगा दिए उन्होंने, तो इसलिए ये सब बेकार की बात है। वो माइलेज लेना चाहते थे जनता की। जेल से वोट क्या, जेल से तो गैंग चलते हैं, जेल से वोट नहीं मिलती है, जेल से गैंग चलते हैं। तो इसलिए हम इस विषय में यही कहेंगे, जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किए वही सही है और वो 100% भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट आज दिल्ली के अंदर नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो दिल्ली के सीएम के साथ साथ एक ही दिन में प्रधानमंत्री बनना
चाहते थे, वो एक ही दिन में पूरे क्या नाम है आपके पूरे देश के राज्यों में सरकार बनाना चाहते थे भ्रष्टाचार के पैसे से। इसलिए उन्होंने शराब नीति जो एकदम बिल्कुल ठीक थी उसको क्यों चेंज किया गया, और चेंज भी किया गया 6% 1.5% से कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया गया, और 12% कमीशन को आपके जो है 12% कमीशन को दिया गया, जिसमें 6% वापस दिया हवाले के जरिए। तो ये सब बातें वहाँ पर साक्ष्य के रूप में उपस्थित हैं। उनके जो उम्मीदवार थे गोवा के अंदर विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने स्वयं कहा है कि हमको पैसा मिला है। तो ये सब बातें अदालत ने बड़े अच्छे से पढ़ा है। अदालत ने स्वयं कहा है कि आपके जो है अदालत ने स्वयं कहा है कि हमने स्वयं सारे साक्ष्य पढ़ने के आधार पर जो बातें ईडी ने कहा है और जो बात आप कह रहे हैं, हमें ये नज़र आता है इसमें केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी का, इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और क्योंकि संयोजक होने के नाते पैसे के बारे में जानकारी है, इसलिए हम इनकी याचिका को खारिज करते हैं। अवैध कार्रवाई जो है आम आदमी पार्टी से बोल रही है और एक तरफ भाजपा उनकी इस्तीफे की मांग कर रही है। अवैध कैसे ये बताएं? सम्मन को ये लोग ज्वाइन ना करें, ईडी के पास ये लोग ज्वाइन ना करें, इन्वेस्टिगेशन को ये ज्वाइन ना करें, तो अवैध कैसे? तो कोर्ट की जो कार्रवाई है वो सबके लिए एक है। जो सम्मन का उल्लंघन करेगा, ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये कॉन्सिक्वेंस तो आने ही थे। और रही बात शराब घोटाले की, देखिए शराब घोटाला अगर घोटाला ना होता तो शराब नीति में ऐसा क्या था जिसको इन्होंने वापस लेना पड़ा? एक सरकार अगर अपनी ही नीति को वापस ले रही है तो वह जानती है कि उन्होंने घोटाला किया है और घोटाला सामने आ गया, और अगर घोटाला किया है तो कोर्ट की कार्रवाई तो होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि घोटाला तो कोई कुछ नहीं हुआ है, सबूत ईडी और सीबीआई एक भी पेश नहीं कर पाई है, और झूठे गवाह जो है वो भाजपा जो है वो पेश कर रही है। कोर्ट में भाजपा नहीं आ रही, कोर्ट में ईडी आ रही है कि ईडी सबूतों के साथ आ रही है। लेकिन उनका कहना है ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा के कहने पर चलती है। मैम, कहने से तो कुछ नहीं होता, कोर्ट चलती है सबूतों से। अगर सबूत उनके खिलाफ है तो कार्रवाई तो होगी। और वैसे भी जिस बंदे की आप बात कर रहे हो वो एक धूर्त बंदा है, वो नौटंकीबाज है। आपको याद होगा ये वही व्यक्ति है जिसने देश के नक्शे में से सिक्किम को हटा दिया था। ये वही व्यक्ति है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। ये वही व्यक्ति है जो अपने ऑफिस में झंडा को उल्टा करके स्पीच देते हैं। ये वही व्यक्ति है जो भगत सिंह के साथ अपनी फ़ोटो लगाते हैं। तो इनकी नौटंकी करना इनकी आदत है। तो ऐसी नौटंकी के अंदर कानून नहीं चलता, कानून चलता है सबूत के आधार पर। अगर आपने चीटिंग करी है, बेईमानी करी है, घोटाला किया है तो सामने आएगा और आपको उसके कॉन्सिक्वेंस को भुगतने पड़ेंगे। ये था भाजपा का प्रचंड प्रदर्शन, जहां भाजपा के कई बड़े नेता कार्यकर्ता जो है वो एकजुट हुए और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करी, पुतला भी फूका, बैरिकेड भी तोड़ी, वाटर कैनन भी चला, सब हुआ, और केजरीवाल के खिलाफ जो है वो एकजुट होकर जो है भाजपा ने आज यहाँ पर दिल्ली की आईटीओ में प्रदर्शन किया। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी, वी अब समाचार।